नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने क्वेश्चन किए थे कोची सीक्वेंस से रिलेटेड, जितना हम पढ़ चुके थे, लेकिन मैंने दो टॉपिक पहले छुड़ा दिए थे और उससे संबंधित जितना हमने कोची सीक्वेंस पढ़ा उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो मैंने आपको करवा दिए थे। अब देखिए, मैंने दो टॉपिक उस वक्त क्यों छोड़े थे, क्योंकि दोस्तों ये दो टॉपिक निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएंगे। ये दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा। मैं बार बार आपसे जो जितनी भी ये 5-6 क्लासेस लगातार चलती आ रही हैं उन हर क्लास में मैं कह रहा हूं कि कोची सीक्वेंस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरमें है वो अब आने वाली है। तो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरमें हैं दोस्तों, बिल्कुल भी आपको अपना ध्यान स्किप नहीं करना है। अपने पास चाहे तो बुक ओपन रख सकते हैं, मैं आपको इसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी टाइम दूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर इस चीज को तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से बड़े क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगी, आपके जो 12 नंबर का क्वेश्चन आता है या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें निश्चित रूप से आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप कोई भी जो आपकी 5 ईयर की जो बुक आती है, कोई भी 5 ईयर जो पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर उठाकर आप देख सकते हैं। उसमें हर बार लगभग हर बार ही इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, चाहे क्वेश्चन के रूप में आए चाहे थ्योरम के रूप में आए, लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसा कहा है, ऐसा एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस वजह से मैं आपके लिए जो ये लेक्चर है बिल्कुल एक एक चीज आपको मैं क्लियर करता चलूंगा कि क्या ये चीज क्लियर हुई तभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है आपको मैं लिख देता हूं सबसे पहले। अब कोची की जो कोची सीक्वेंस हमने पढ़ा है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट थ्योरम में आने वाली है, लिमिट से संबंधित है। तो कोची सीक्वेंस फर्स्ट थ्योरम, कोची सीक्वेंस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या है कि जो कोची सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं उसकी पहली प्रमेय लिमिट के लिए, लिमिट जो हम लिमिट की जो प्रोसेस कर रहे हैं, लिमिट हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोई सीक्वेंस किस और अग्रसर हो रहा है वही उसकी लिमिट होती है। अब कोई सीक्वेंस आपके पास दिया है तो फर्स्ट थ्योरम उसकी जो पहली थ्योरम है, दो थ्योरम है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहले थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकंड थ्योरम नहीं आई, वो भी आई है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा आई है। तो इसे मैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर हम कहने वाले हैं। इस रियल एनालिसिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो आज आपके सामने डिलीवर होने वाला है। तो देखिए, कोची सीक्वेंस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, जो कोची सीक्वेंस की पहली थ्योरम है लिमिट के लिए, वो क्या है। सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा और आपको चीजें क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये निश्चित रूप से बड़े क्वेश्चन में पूछी जाने वाली है। स्टेटमेंट देखिए क्या है कि इफ ए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं समझाऊंगा। इफ ए सीक्वेंस xn is converge to l, यानी कोई सीक्वेंस आपके पास xn है वो कन्वर्ज यानी उस l की ओर अग्रसर हो रहा है, देन द सीक्वेंस yn defined below is also converge to l। वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, yn इक्वल xn प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn। स्टेटमेंट देख लीजिए दोस्तों क्या कहता है। स्टेटमेंट यहीं से थ्योरम का मैं जो भाव है क्या कहनी चाहती है ये थ्योरम आपको समझा देता हूं, और यहीं से हम कैसे कैसे करने वाले हैं इस थ्योरम को वो भी सारी प्रोसेस मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, इफ ए सीक्वेंस, आपको कोई सीक्वेंस दिया है xn, वो l की ओर अग्रसर है यानी l की ओर बढ़ रहा है, तो कहा है देन द सीक्वेंस yn डिफाइंड बिलो। क्या कहा है कि तब जब एक आपको सीक्वेंस yn दिया है जो नीचे डिफाइंड किया गया है वो भी l की ओर कन्वर्ज होगा, तो वो सीक्वेंस क्या दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn अपॉन n। ऐसा सीक्वेंस आपको दिया है, हमें बताना है ये l की ओर अग्रसर है तो ये भी l की ओर अग्रसर होगा। कैसे करना है एक बार ध्यान से सुनिएगा, चीजों को थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये xn है जो सीक्वेंस आपको दिया है वो l की ओर कन्वर्ज है, यानी ये l की ओर बढ़ रहा है, तो हमें ये चीज दर्शानी है। कैसे करेंगे,
आपको पता है कि जो सीक्वेंस आपका होता है, हम एक मानकर चलेंगे कि ऐसा कोई सीक्वेंस है हमारे पास इस रूप में, दो ये सीक्वेंस इस टाइप का हम मानकर चलेंगे, और उससे जो कोई पार्ट आएंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो माना है वो पार्ट तो हटाने पड़ेंगे हमें, तो वो पार्ट हम हटाते जाएंगे और लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ये भी हल्की रिग्रेशन है। कैसे करना है वो देखिए आगे और भी इसमें अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूं। अब इस चीज का प्रूफ देखिए आप, ठीक है। प्रूफ इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों। देखिए आपको दिया है एक्स अन सीक्वेंस क्या है, अल की ओर कन्वर्स है, यानी लिमिट एक्स अन से इंफिनिटिव अल की ओर होगी। यानी अगर कोई लिमिट अल की ओर है तो डेफिनेशन क्या होती है, एक्स अन माइनस अल लेस देन एप्सिलॉन। यही तो डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। और क्या डेफिनेशन होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो यानी कोई सीक्वेंस एक्स अन है, होल की ओर अग्रसर है, तो एक्स अन माइनस अल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। अब हम मानकर चलेंगे जो हमें चीज प्रूफ करनी है। मान लीजिए कोई आपके पास सीक्वेंस दिया है ए एन एक्स अन माइनस अल, ठीक है। कोई इस प्रकार का सीक्वेंस है, चीजें समझिए दोस्तों। सपोज दैट आपको यहां पर लिखना है, सपोज दैट ए एन इक्वल एक्स अन माइनस अल आपको दिया गया है, तो यहां से जो एक्स अन की वैल्यू है वो क्या होगी आपके पास, ए एन प्लस अल। ए एन प्लस अल ही यहां पर इसकी डेफिनेशन होने वाली है। देखिए यहां पर ये इधर ऐड हो जाएगा, एक्स एन इक्वल ए एन प्लस अल। तो यहां पर दोस्तों क्या है, देखिए अगर यहां पर आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट ए एन की लिमिट लिखेंगे अन से इन्फिनिटिव, तो ये क्या होगी, लिमिट इक्वल लिमिट एक्स अन से इन्फिनिटिव और माइनस अल। अब इसकी लिमिट कितनी है, अल थी, तो यहां पर अल माइनस अल इक्वल 0, यानी जो लिमिट ए एन अन से इन्फिनिटिव की वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। यहां से देखिए अब यहां पर प्रोसेस लगानी है, लिमिट एक्स अन को मैं क्या लिखूंगा, x1 प्लस x2 डैश डैश प्लस एक्स अन अपॉन में अन ए एन लिमिट ऐसा का ऐसा यहां पर लिखेंगे, ए एन के इक्वल a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट ए एन प्लस अल, ठीक है। आपके पास जो सिद्ध करना था इसी सीक्वेंस को बताना है कि ये सीक्वेंस आपके पास अल की ओर अग्रसर होने वाला है, आपको ये प्रूफ करना है। ध्यान से सुनिए, लिमिट हमने दोनों ओर लगा दी है। अगर मैं इस पार्ट की वैल्यू 0 कर दूं किसी तरीके से, प्रॉपर्टी तो हमें जो सीक्वेंस की वही लगानी है, ये सीक्वेंस ही आपके पास ए एन ऐसा सीक्वेंस आपने लिया है। अगर मैं इस पार्ट की वैल्यू 0 कर दूं तो जो ये आपका रिजल्ट है ये पार्ट हट जाएगा। तो लिमिट x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स एन अपॉन अन किसके इक्वल हो जाएगा, अल। अगर ये अल के इक्वल हो गया यानी इसकी लिमिट अल आ गई, तो ये क्या है, जो सीक्वेंस आपको दिया था y n वो भी क्या होगा, अल की ओर कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो मेन चीज क्या है, इस चीज को 0 करना है, यानी लिमिट। अब नाउ लिख सकते हैं, नाउ हमें ये चीज को प्रूफ करने के लिए लिमिट a1 प्लस a2 an को हमें अपॉन अन को हमें 0 प्रूफ करना पड़ेगा किसी प्रकार से। अगर हम इस चीज को 0 कर पाते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट ऑटोमेटिक रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लिमिट a1 प्लस a2 डॉट डॉट प्लस a1 अपॉन अन इक्वल 0 हमें प्रूफ करना है। चीज आपको यही ध्यान में रखनी है, यानी आपको दर्शाना है a1 माइनस 0 जो आपके पास एक, अगर ये लिमिट 0 है, इसकी हम लिमिट 0 कर देते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। आपको ये प्रूफ करना है, या एप्सिलॉन कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। an माइनस 0 क्या होगा, एप्सिलॉन बाई 2, या an लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, या एप्सिलॉन। आपको ये चीज प्रूफ करनी है, an का जो मोड है वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन बाई 2 से। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि देखिए लिमिट इसमें है ही नहीं, an माइनस 0 एप्सिलॉन बाई 2। इसकी लिमिट अगर हम 0 प्रूफ कर देते हैं तो आपका सारा काम बन जाएगा। अब देखिए कैसे करना है।
अब देखिए एक चीज समझिए, क्या है ये सीक्वेंस है, चूंकि एन सीक्वेंस है, एन सीक्वेंस है तो ये क्या होगा, परिबद्ध होगा, बाउंडेड होगा। हमने सबसे पहले ही डेफिनेशन पढ़ी है कि जो सीक्वेंस होगा, जो अनुक्रम होगा वो बाउंडेड होना चाहिए, यानी किसी वैल्यू की ओर ये परिबद्ध होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस भी किसी वैल्यू की ओर परिबद्ध होगा। मान लीजिए वो वैल्यू आपके पास k है। अब हमने पढ़ा, देखिए आपको पता है कि ये a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an अपॉन n, हमने ये लेकर चले हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके इक्वल में ये पार्ट चल रहा है आपका लिमिट an, ठीक है, और इसका हमने मापांक होता है लिमिट के अंदर, आपको पता है। अब देखिए ये किसी वैल्यू की ओर k की ओर बाउंडेड है, तो क्या आप अगर ये सीक्वेंस अनुक्रम जो सीक्वेंस है, तो इसकी प्रॉपर्टी एक आपको पता होगी कि ये लेस देन इक्वल होगा अलग अलग इनके a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस a1, ये तो आपको पता है। अगर आप ऐसा करते हैं, हमने बहुत बार किया है कि लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग वो जो मोड है आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये चीजें भी हमने बहुत बार पढ़ी है और बहुत बार मैंने इनको अच्छी तरीके से आपको समझाया भी है। अब देखिए a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस a1 अनक्योर है। अब इस चीज को आपको जीरो करना है, इस वाले पार्ट को आपको यानी जीरो की ओर या एप्सिलॉन बाई 2 के रूप में आपको कन्वर्ट करना है। अगर एप्सिलॉन बाई 2 के रूप में कन्वर्ट करना है इसे, या एप्सिलॉन के रूप में कन्वर्ट करना है, दोनों में से एक ही बात है। एप्सिलॉन बाई 2 करें या एप्सिलॉन करें कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्सिलॉन आपको यहां पर लाना है किसी भी तरीके से। अगर ये आप ले आते हैं तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, और लेस देन एप्सिलॉन होगा तो इसकी लिमिट भी जीरो हो जाएगी। तो देखिए मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं, a1 प्लस a2 प्लस डॉट प्लस यहां पर देखिए कुछ पार्ट में यहां पर am की वैल्यू भी यहां पर आने वाली है दोस्तों। फिर इसके बाद में अपॉन में क्या होगा, अन है, और यहां पर फिर आगे प्लस में करेंगे तो am प्लस 1, और इस प्रकार करके आपके a अन की वैल्यू यहां पर आएगी। ये वैल्यू तो आएगी दोस्तों। इसके अंदर हमने कोई वैल्यू मान ली अम है, जो हम मानकर चलते हैं, क्योंकि उसी से रिजल्ट आएगा अम की उस वैल्यू के लिए ही, तो हम ऐसा निकलते हैं जो उनकी वैल्यू होती है उसी पर ये सीक्वेंस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन होता है। तो हमें अम तो यहां पर मान लिया हमने, अम क्या है, लेस देन अन होगा, पता ही है, क्योंकि अम इसके अन के अंदर आ रहा है। अन तो लास्ट वैल्यू है, लेकिन अम क्या है, इसके बीच में आएगा तो इससे छोटा ही होगा। अब हम छोटा है तो इसकी वैल्यू देखिए दोस्तों क्या होगी, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, क्योंकि देखिए a अम तक चल रहा है तो अम यहां पर आएगा, और k यहां पर ये बाउंडेड है, k से परिबद्ध है, और अपॉन में अन है, प्लस ये वाला पार्ट देखिए क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा, यानी एप्सिलॉन बाई 2। यहां पर पहली बात तो अम पद यहां पर आ गए हैं, अम तक तो ये आ गया। इधर क्या बचा, टोटल अन में से अगर मैं अम घटा दूं, अन माइनस अम घटा दूं तो यही पार्ट बचेगा, और क्या है ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा और अपॉन में अन आ जाएगा। ये क्लियर हुई क्या बात। अम के देखिए अम है, टोटल वैल्यू यहां तक अम स्टेप तक चल रहा है, और के इसका क्या है, जो आपको परिबद्ध अनुक्रम होता है, बाउंडेड वैल्यू हमने मानी है, और यहां पर इसमें स्टेप क्या बचे, अन माइनस अम एप्सिलॉन बाई 2 अपॉन में अन। अब ध्यान से देखिए, अम के अपॉन अन अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो अन से अन कैंसिल हो जाएगा, और एप्सिलॉन बाई 2 यहां पर बचेगा, माइनस अम एप्सिलॉन बाई 2 अब देखिए दोस्तों, ये पहली बात तो अन से डिवाइड हो रहा है, जितनी भी अधिकतम वैल्यू है उससे डिवाइड हो रहा है, और साथ में 2 भी है, तो इस पार्ट को मैं क्या कर सकता हूं, नेगलेक्ट कर दूंगा। इस पार्ट को नेगलेक्ट करने पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इस पार्ट को मैं क्या करूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा। तो नेगलेक्ट करूंगा तो यहां पर जो वैल्यू आपके पास आएगी, अम के अपॉन में अन प्लस एप्सिलॉन बाई 2। दोस्तों ये पार्ट आपके पास अम के अपॉन अन, देखिए अन से डिवाइड हो रही है, तो मैंने पहले ही कहा छोटी वैल्यू आएगी, बहुत ज्यादा छोटी आएगी, तो ये वाला पार्ट अम के अपॉन अन क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इस वाले पार्ट से एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन बाई 2 से तो ये पार्ट छोटा ही होगा, क्योंकि अन से ये डिवाइड हो रहा है, तो इस पार्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो जो आपका टोटल वैल्यू निकली है, लिमिट ए अन की वैल्यू लेस देन
क्या होगी, इक्वल एप्सिलॉन बाई 2। अगर ये नेगलेक्ट माना है तो ये साइन आपका बरोबर का साइन हट जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यानी आपके पास जो टोटल फंक्शन था क्या था कि लिमिट x1 प्लस x2 xn अपॉन में n इक्वल टू लिमिट a1 प्लस a2 अपॉन में n प्लस l। तो ये वाला पार्ट, ये यही तो पार्ट था, ये लिमिट an, तो यहां पर मैंने डायरेक्ट an इसे ले लिया है। तो ये पार्ट क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, यानी लिमिट a n की वैल्यू n से इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 0 आ गई, यानी ये वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो आप क्या करेंगे, लिमिट x1 प्लस x2 प्लस डॉट प्लस xn अपॉन में n इक्वल टू 0 और यहां पर प्लस l। तो ये वैल्यू 0 हो गई। तो यहां पर ये क्या संदेश आपको दे रही है कि जो ये लिमिट हमने जो सीक्वेंस लिया था वो अल की है और अग्रसर हो रहा है, और ये सीक्वेंस किसके इक्वल था, y के, yn था, इसके इक्वल था। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो xn सीक्वेंस है वो अल की ओर अग्रसर हो रहा है, तो yn सीक्वेंस जो हमें नीचे दे रखा था वो भी क्या होगा, इसकी ओर अग्रसर होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई हैं, ये चीजें सारी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। दोस्तों अगर ये चीजें आपको समझ में आई हैं तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जब आप कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको सोल्व कराने वाला हूं इससे रिलेटेड, चिंता न करें। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको इसका फायदा पता चलेगा और डायरेक्ट थ्योरम भी आपके एग्जाम में आएगी। तो ये पार्ट हो गया। और दूसरा इसका जो विलोम होता है, कन्वर्सली ये चीज सत्य नहीं होती है। कन्वर्सली आप करेंगे तो ये सत्य नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम्पल आपके पास -1 की पावर n है, तो ये क्या है, दोलनीय अनुक्रम है, यानी दोनों ओर नीचे की ओर भी लिमिट जाएगी, क्योंकि -1 और 1 की ओर यहां पर ये अग्रसर रहेगी। तो इसमें ऐसा यहां पर विपरीत नहीं होगा। अगर ये सीक्वेंस आपके पास l की ओर अग्रसर हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि xn भी l की ओर अग्रसर हो। तो आपके सामने एग्जांपल है, क्योंकि -1 और 1 की ओर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको समझ में आई है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई है। आप इस वीडियो को हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।